असम्बली इंतखाबात को लेकर जिला पुंछ की तहसील मंडी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज करने और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दे रही है और आवाम के साथ मुलाकी होने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे ने मंडी तहसील के इलाका अजमाबाद और इलाका अड़ाई का दौरा किया और आवाम से मुलाकी हुए। इस मौका पर आवाम ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों को खैर आबाद कहते हुए दर्जनों वर्करान ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिस पर शाह मोहम्मद तांत्रे और दीगर पार्टी के लीडरान वर्करान ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले लोगों का पार्टी में पुरतकवाल इस्तकबाल किया और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल होने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस हवाले से पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का कहना है कि शाह मोहम्मद तांत्रे ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में आवाम की बेलोस खिदमत की है और शाह मोहम्मद तांत्रे की आवाम के तई दिली हमदर्दी से मुतासिर होकर कसीर तादाद में आवाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो रही है। इन्होंने कहा कि शाह मोहम्मद तांत्रे ने अपने दौरे इक़्तिदार में हल्का असम्बली इंतखाब हवेली में तारीख साज काम अंजाम दिए हैं, जिससे आवाम बाखूबी वाकिफ है। यही वजह है कि आवाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पर एतमाद करने पर हल्का असम्बली इंतखाब हवेली की आवाम का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि इस मरतबा आवाम ने फैसला कर लिया है कि वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चूँकि इस वक्त आवाम एक तरफ हो चुकी है और बड़े बड़े ठेकेदार एक तरफ हो चुके हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि हल्का असम्बली इंतखाब हवेली की आवाम को दो खतरे लाहक हैं। एक रीच से खतरा लाहक है, जबकि दूसरा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से खतरा लाहक है, जो अचानक नमूदार होकर आवाम को हार पहना देते हैं। इन्होंने आवाम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जिस तरह इससे कबल हमने आवाम की बेलोस खिदमत की है, इसी तरह आइंदा भी आवाम की बेलोस खिदमत करेंगे। बेरोजगारी को ख़त्म करने, हल्का असम्बली इंतखाब हवेली की बदहाली को खुशहाली में तब्दील करने के साथ साथ दीगर अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। इसके अलावा इन्होंने पुंछ इंतजामिया की जानिब से मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाही साहब के खिलाफ FIR लगाने पर कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंतजामिया को मुतनब्बिह करते हुए कहा कि सरहदी इलाका पुंछ में अमन को बरकरार रखने के लिए जल्द अज जल्द मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाही साहब के खिलाफ लगाई गई FIR को वापस लिया जाए, ताकि पुंछ में पुरअमन माहौल बरकरार रह सके। चूँकि हमारे इमाम के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आवाम को काबिल कबूल नहीं है, वरना इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। शाह साहब आए थे, हमने उनका वेलकम किया, उनको वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। जहाँ तक हमारी ज़रूरत है हम शाना बिशाना उनके साथ चलेंगे। अच्छे काम कर रहा है शाह साहब, और शाह साहब के साथ जो टीम है वो भी बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है। मेन तो ये है, अगर कोई मर जाए तो उस शाह साहब चाहे जितना भी मर्जी दूर हो तो वो पहुँचते हैं, वहाँ खुशी गमी में पहुँचते हैं। तो बाकी तो मेरे साथ इतना हादसा हुआ था बेटे का, शाह साहब भी पहुँचे थे मेरे घर उस टाइम में, और मुझे वो नेकी याद है किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। और हमने तो कुल मिला के यही सोचा कि शाह साहब के बगैर जो है हम लोग जो अधूरा है, शाह साहब की पार्टी को हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है मजबूत करना। और हमें जहाँ ज़रूरत होगी तो हम शाह साहब को दिन के 12 बजे भी खड़ा कर सकते हैं और रात के 12 बजे भी खड़ा कर सकते हैं। हमें शाह साहब का काम अच्छा लगा, फील्ड में अच्छी तरह मतलब वर्करों को देख रहे हैं, वोटरों को देख रहे हैं, इसलिए हमने शाह साहब को ज्वाइन किया। पिछले कई सालों से हम हर लीडर के पास गए, भतीजे को करंट लगा था, हर लीडर के पास गए और लीडरों ने यही जवाब दिया कि आप पुंछ मजदूरी करने क्यों गए थे। अब क्या मजदूरी करने के लिए भी क्या लीडरों की हमें परमिशन लेके तो नहीं जाना, ठीक। और शाह साहब के लोहरन के 3 बंदे हिमाचल में एक्सीडेंट हुए, शाह साहब ने रात को डेड बॉडियाँ मंगाई। मेरे भतीजे का कत्ल जो है वो DC ने खुद बुला के किया था पुंछ में, और उस टाइम में हम लीडरों के पास जब गए, मेरे बाप को उन्होंने यही जवाब दिया कि वो क्यों गए थे। क्या मजदूरी करने के लिए हम किसी को पूछ के तो नहीं जाएंगे, परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है, परमिशन भी तो डिस्ट्रिक्ट में DC देता है, तो DC ने बुलाया था। क्या ये लीडर उस टाइम पे क्या DC को पूछ नहीं सकते थे ये बातें? और आज किस हक से हमारे से वो वोट मांगेंगे? शाह साहब ने उस टाइम पे मेरी मदद की है और उसकी टीम ने मदद की है, इसलिए मैंने शाह साहब को ज्वाइन कर लिया। और हर आदमी के साथ जहाँ मेरे तलक हैं, लोरन हो, सावजियाँ हो, पुंछ हो, पदर हो, छेला हो, डांगरी हो, मैं हर घर घर जाऊँगा, भीख मांग के शाह साहब के लिए वोट लाऊंगा। वहाँ मैं पुंछ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इस गरीबों के कारवां पे भरपूर एतमाद का मुजाहरा किया है। आप देख रहे हैं पिछले 7-8 दिन से कम 10-15
जो बड़ी मुअज़्ज़ज़ बरादरियाँ हैं वो इसमें शामिल हो चुकी हैं, जिनका आपको पूरी तरह पता है। और आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मैं मुबारक देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हर कारकुन को कि जिस तरह से हमारे एक मुअज़्ज़ज़ तरीन आज़माबाद के एक बाअसर शख्सियत शौकत बांडे साहब और जहांगीर बांडे साहब अपने भाइयों, साथियों, अजीज़ों के साथ इस कारवां में शामिल हुए हैं, इसको तक़वीत बख्शी है। ये गमाज़ है कि पुंछ के अवाम ने यह फ़ैसला कर लिया है कि आगे के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और बिलखुसूस गरीबों को गरीबों के कारवां को खिदमत के लिए उन्होंने पसंद फरमा लिया है। आज आप देख रहे हैं अवाम एक तरफ खड़ी है और ठेकेदार जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिए घूम रहे हैं और तलाश कर रहे हैं। आज तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पुंछ के अवाम को दो ही खतरे लाक हैं, या ये खतरा कि कहीं से रीच बाहर ना आ जाए, या ये खतरा कि नेशनल काउंसिल का कोई लीडर ना बाहर आए और एकदम झपट कर हाथ न डाल दिए गले में। लोगों को तलाश करें, लोग कहीं नहीं है। तो मैं आवाम को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने पुरखलूस बेलोस खिदमत का मुजाहरा किया है, आवाम ने उसको पसंद फरमाया है। और मैं आवाम पुंछ को फिर ये कहूँगा जितना वो हमें मोहब्बतें दे रहे हैं, इंशाल्लाह इसका बेहतरीन जवाब मिलेगा। मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से ही मिलता है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान को, इन बाअसर शख्सियात को जिनका इस सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम है और इस आज़माबाद की पंचायत में इनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, जिन्होंने सरपंच इलेक्शन में सैकड़ों वोट लिए हैं, तो आज ये इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हम सब इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करते हैं और हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम पुंछ के लिए हमारा ये कारवां बेहतरीन काम करेगा और यहाँ की बदहाली को खुशहाली में तब्दील करने, यहाँ बेरोज़गारी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही मैं ज़िले इंतज़ामिया से ये कहूँगा कि आज हमने सुना है कि हमारे मुफ्ती जो मरकज़ी जामा मस्जिद के मुफ्ती और ज़िला पुंछ की एक मुअज़्ज़ज़ तरीन आलिम मुफ्ती फारूक बिस्बाई साहब के साथ के लिए खिलाफ FIR लगाई गई है। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। ज़िले इंतज़ामिया से मैं ये कहूँगा कि हमें बिल्कुल कीड़े मुकड़े मत समझें। हम फ़लस्तीन हर मुसलमान का क़िबला अव्वल है, उसके लिए हर मुसलमान जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसने भरपूर साथ दिया हमेशा फ़लस्तीन की काज का, फ़लस्तीनियों का। इस वक्त भी मरकज़ी सरकार पूरी तरह वहाँ पे खुराक वगैरह इमदाद बाहमी उनको पहुँचा रही है। तो मुझे ये और अनजानी जो इंदिरा गांधी साहबा थी, उन्होंने यासिर अरफात को अपना सगा भाई माना हुआ था, इस काज में आगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्या चाहते हैं, कौन सी डिक्टेटरशिप यहाँ पुंछ में कायम करना चाहते हैं। ज़िले इंतज़ामिया को हमें कहूँगा इस किस्म के इक़दाम मत करो जिससे इस सरहदी ज़िले में बेचैनी पैदा हो जाए। और ये हमारे मुफ्ती आज़म के ख़िलाफ़ FIR लगाई, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर ये वापस ले लो, नहीं तो इसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।